मेरा मानना ये है कि लोग बीमार होते कम हैं, बीमारी लेते ज़्यादा हैं। अक्सर उनकी जो बीमार होने की जो वजह होती है वो है उनका लाइफ़स्टाइल। अब वो अपना लाइफ़स्टाइल ऐसा रखते हैं कि बीमारी खुद पे खुद उन पे हावी होना शुरू हो जाती है। आपका लाइफ़स्टाइल आपकी ज़िंदगी की नैया बदल सकता है और आपका लाइफ़स्टाइल आपकी ज़िंदगी से आपको बेज़ार भी कर सकता है। हम रोज़ाना रूटीन में जो खाना खाते हैं तो अक्सर काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको पता भी नहीं है कि खाने की जो डाइट प्लान है वो क्या है। उनको दिन में कितनी कैलोरीज़ खानी चाहिए या कितनी कैलोरीज़ वो इंटेक करनी होती हैं। ज़्यादा कैलोरीज़ खाने से अक्सर क्या होता है। तो ऐसे बहुत से काफ़ी लोग होंगे जिन्हें ये पता ही नहीं होगा। अक्सर यही लोग गलती करते हैं। तो फिर उनके लिए जो एक मसला आता है जीआईटी का, उनकी अक्सर जो जीआईटी है वो डिस्टर्ब रहती है। उनमें अक्सर जो मैदे का मसला या एसिडिटी हो गई या गैस्ट्रिक को ले लो, तो ये उनके लिए कॉमन मसला होता है। फिर वो लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज करने के बजाय वो अक्सर पीपीआई की मेडिसिन लेते हैं, यानी कि मैदे की दवाई ले लेते हैं या इनो वगैरह पी लेते हैं या राइजिक की कोई पुड़ी वगैरह ले लेते हैं या एंटासिड कोई भी हो। वो अक्सर मैदे को जो उसका फाल तेज़ करने के लिए दवाई खा लेते हैं, लेकिन अपना जो लाइफ़स्टाइल है वो चेंज नहीं करते। अब लोगों को एज के हिसाब से उनकी कैलोरीज़ की जो ज़रूरत होती है वो पर डे कितनी होती है, अक्सर कितनी कैलोरीज़ जो है इनटेक कर सकता है। तो मोस्टली जो कैलोरीज़ की जो ज़रूरत होती है वो इंसान में एज के मुताबिक होती है। अब जिसकी जितनी एज है तो उसको उतनी ही कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है। वैसे आम तौर पे जो बच्चे वगैरह हैं उनको कैलोरीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उनकी जो वो ग्रोथ कर रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, उनमें कैलोरीज़ की ज़रूरत ज़्यादा होती है। बच्चे खा भी लें तो उनको तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि उनकी वैसे भी उनको ज़रूरत भी होती है। जो पीएल लेडीज़ हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, उनको भी कैलोरीज़ की ज़रूरत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके अंदर जो बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होती है उसकी वजह से उनको कैलोरीज़ की ज़रूरत ज़्यादा होती है। लेकिन जब जो मेंस होते हैं या जो ज़्यादा काम करते हैं वो भी ज़्यादा इंटेक कर सकते हैं कैलोरीज़। बाकी जो जिनका जो काम अक्सर बैठने वाला होता है उनको कैलोरीज़ अक्सर कम खानी चाहिए। ज़्यादा जो खाना खा लें हैवी कैलोरीज़ वाला तो अक्सर मैदे का मसला हो ही जाता है। तो मोस्टली जो कैलोरीज़ की जो एवरेज होती है वो आप दिन में 1600 से 2400 तक वैसे नॉर्मल रूटीन में आता है। अब आप एज पे ले लें, अगर किसी की एज 19 से 30 के दरमियान है तो वो 2400 से 3000 तक कैलोरीज़ का जो डाइट है वो इजीली तरीके से खा ले तो उनका सही तरीके से डाइजेस्ट खाना हो ही जाता है। अगर ज़्यादा खा लिया तो फिर अक्सर मैदे में गैस्ट्रिक होगी या गैस्ट्रिक जो पेन होगा या एसिडिटी वगैरह ज़्यादा होगी, तो ये मसला होता है। अब अगर किसी की एज 31 से 59 के दरमियान है तो वो उनको 2200 से 3000 तक कैलोरीज लेनी होती है। अब जो 60 प्लस हैं, जो बूढ़े अफराद हैं, उनमें कैलोरीज़ की कम होती है, क्योंकि वो अक्सर काम वगैरह नहीं करते, उनकी वजह से उनको कैलोरीज़ कम ज़रूरत होती है। उनकी जो एनर्जी है इतनी ज़ाया नहीं होती, तो उनको उनकी एज के हिसाब से 2200 से 2600 तक की कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है। उनकी एनर्जी इतनी वेस्ट नहीं होती है। जो मज़दूर हैं, जो ज़्यादा हैवी काम करते हैं, जो अक्सर जो हारी वगैरह हैं या कोई मिस्त्री है, वो ज़्यादा काम करता है तो उनको अक्सर कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है। जो बैठने वाला काम करता है उनके लिए कैलोरीज़ की ज़रूरत कम होती है, क्योंकि उनको एनर्जी भी उनकी वेस्ट कम होती है।
अब गैस्ट्रिक तो एक रीज़न ये भी होता है कि ज़्यादा खाना खाने से भी उनको होता है। वैसे गैस्ट्रिक के बहुत से रीज़न हो सकते हैं, वजह हो सकती हैं, उनकी एटियोलॉजीज़ जो हैं काफ़ी हो सकती हैं। अब देखें, अगर आप खाना, आपकी आदत है आप तेज़ खाते हैं तो उसकी वजह से आपको इसोफंगस में इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाती है, या आपकी मैदे को जो है खाना डाइजेस्ट करना उनको परेशानी होती है। तो एक रीज़न ये भी, आप अगर फास्ट तक स्पीड से खाते हैं तो आपके साथ ये मसला होगा। दूसरा मसला ये कि आप एक ही खाना हफ्ते में, अगर आप चावल ही खा रहे हैं, हफ्ते में अगर आप चावल को 10 मरतबा खाएंगे तो भी आपको गैस्ट्रिक होगी, क्योंकि आपकी जो बॉडी है, जिस चीज़ को आप बॉडी को ज़रूरत नहीं होती तो वो कोई ना कोई इफ़ेक्ट दिखाती है, आपको इंडिकेट करवाती है कि भाई इस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, आप इसको फिर भी ले रहे हैं। एक तो ये भी रीज़न होता है। और अगर आप रोज़ाना अंडे का इस्तेमाल करते हैं और उसी दिन दाल वगैरह भी खाते हैं तो देखो आपका जो प्रोटीन है वो आप ज़्यादा मिक़दार में ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपको गैस्ट्रिक होगी। अब आप समोसा वगैरह, आपको खाना तो वैसे एक ही होता है, आप समोसा खाने जाते हैं और आप समोसा जब दुकान पे जाते हैं तो आप 3 से 4 समोसे खा जाते हैं तो आपको क्या होगा? आपको गैस्ट्रिक ही होगी ना। समोसा वैसे ऐसा डाइजेस्ट तो सही हो जाता है जल्दी, लेकिन वो अपनी एनर्जी जल्दी ज़ाया नहीं करता। और आप समोसा खाते हैं और दिन में या शाम में आप खाना भी साथ में खाते हैं तो आपको गैस्ट्रिक हो जाएगी, क्योंकि आपके अंदर जो एनर्जी वेस्ट ही नहीं हुई तो आपने ऊपर से और कैलोरीज जो हैं इनटेक कर ली हैं, तो क्या होगा? आपको गैस्ट्रिक होगी ना। तो लाइफ स्टाइल चेंज करें, चाय का इस्तेमाल कम करें, सोने की रूटीन अपनी अच्छी रखें, आप टाइम टू टाइम पे खाना खाएं, खाने का वक्त एक रखें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और जो वैसे हैवी फूड होते हैं उनका, हैवी जो जंक फूड है उनका कम इस्तेमाल करें, और तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल भी कम करें। आप ऐसा करने से आप अपनी जो लाइफ स्टाइल चेंज करें, आपकी बीमारियां आपसे दूर भागेंगी। अदरवाइज़ आप बीमारियों को बुलाएंगे और बीमारियां आप पे हावी होंगी, फिर क्या होगा वो आपको ही पता है। काफ़ी लोग इस तकलीफ़ों से जूझ रहे हैं।